हेलो, चलिए बच्चों, कहां तक क्वेश्चन किए थे हमने? 27 तक। देखो ध्यान से, 27 तक किए थे शायद। कहां तक किए थे? 27 तक ना। मैंने आपको पीडीएफ नहीं भेजी थी कल वाली ना, वीडियो अभी आज डलेगी। कल वो वाईफाई का पैक खत्म हो गया था, वो सेव कर रखी है सारी, आज डल जाएंगी। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। देखना क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब क्या है? द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब क्या है? 6 टाइम के बराबर है। क्वेश्चन समझना, द सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का सम 6 टाइम्स है किनके? उनके उन नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के। शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो। शो करना कि वो जो नंबर हैं वो इस रेशियो में है। क्वेश्चन समझना, वो नंबर क्या है हमें पता नहीं, तो लेट कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर आर ए एंड बी। वो नंबर क्या मान लिया मैंने? ए एंड बी। गिवन क्या है हमारे पास? क्या गिवन है? द सम ऑफ द टू नंबर, इन दोनों नंबर का सम किसके बराबर है? 6 टाइम्स दियर ज्योमेट्रिक मीन। 6 टाइम्स इनके, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। यहां तक समझ में आया? गिवन है। एंड टू शो, शो क्या करना है मुझे? शो दैट, शो क्या करना है? शो दैट द नंबर आर इन दिस रेशियो। शो करना उन दोनों नंबर का रेशियो, यानी कि ए रेशियो बी क्या होना चाहिए? 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का सम इज इक्वल्स टू है 6 टाइम्स उनके ज्योमेट्रिक मीन के। यानी दो नंबर का सम किसके बराबर है? 6 टाइम्स देयर उनके ज्योमेट्रिक मीन। उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ए बी। तो ये दो नंबर का सम 6 गुना है उनके ज्योमेट्रिक मीन का। फिर वो बोलते हैं शो दैट द नंबर आर इन दिस रेशियो। शो करना है वो जो नंबर आपने लटके ए और बी, उन नंबर का रेशियो ये होना चाहिए। कहानी समझ में आई भाई? नहीं आई? ए रेशियो बी बताना है, यानी कि ए बाय बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बाय बी मतलब रेशियो। तो कैसे निकलेगा? देखो ये गिवन है, इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे और एक दिन रेशियो आ जाएगा। ध्यान से देखना, करें भाई? देखो a प्लस बी है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 3 इंटू में 2√ab। बताओ हाँ या ना? 3 इंटू 2 6 ही होगा। इसको इसके नीचे ले आते हैं, अपॉन में 2√ab इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3 बाय कुछ नहीं तो 1। नहीं आया समझ में? 6 को लिख दिया 3 इंटू 2, √2ab को मैं नीचे ले आया और यहाँ पे 3 बच गया। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। क्लियर है भाई? अब एक रूल होता है जो आपको ध्यान रखना है, उस रूल को बोलते हैं सी एंड डी रूल। सी एंड डी फुल फॉर्म होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हो सकता है आपने 10th में पढ़ा हो। ये बोलता है अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, तो हम इसके अंदर रूल लगा देते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और इसी न्यूमरेटर में एक बार माइनस क्या कर देते हैं? डिनोमिनेटर, तो बराबर रहता है। अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो 2/3 बराबर 4/6, दोनों बराबर है। अगर मैं इसमें रूल लगा दूं, न्यूमरेटर में क्या करो? एक बार डिनोमिनेटर प्लस, और न्यूमरेटर में से एक बार क्या माइनस करो? डिनोमिनेटर, तो देखो बराबर आएगा। इसमें कर देते हैं हम क्या? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस। यहां भी करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस। तो देखते हैं बराबर है क्या आएगा। अभी ये बराबर है 2/3, इसको काटोगे 2 2 4, 2 3 6, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 बराबर है।
तो हमने रूल लगाया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस किया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया, इधर भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस किया। देखते हैं बराबर आता है क्या। ये कितना आ गया 5 बाई क्या -1। ये कितना आ गया 10 बाई क्या -2। काटोगे तो -5 बाई -1 ही हो गया, 5 बाई -1 ही हो गया, बराबर है। समझ में आई बात भाई। तो आपको इस क्वेश्चन में ये रूल लगाना है, कौन सा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है। तो देखते रहना, समझते रहना भाई क्या बोल रहा है। तो a प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी दे रखा है, इसको लिखा 3 इंटू 2 रूट ए बी को नीचे ले आया, ये हो गया। अब इसमें अप्लाई कर दो, अप्लाइंग कौन सा रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट में बोलते हैं CND। लगा दे। CND रूल क्या बोलता है बताओ, क्या बोलता है, न्यूमरेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर प्लस, और एक बार न्यूमरेटर में से क्या माइनस करना है, डिनोमिनेटर माइनस। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या करो प्लस, और इसी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या करो माइनस। समझ में आ रही है बात भाई, नहीं आया समझ में। न्यूमरेटर प्लस क्या किया डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में से माइनस क्या किया डिनोमिनेटर। यहां पे लगाया है तो यहां पे भी लगाओगे। न्यूमरेटर में क्या करोगे डिनोमिनेटर प्लस, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस। समझ में आ रही है बात भी, दोनों तरफ लगाना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो ध्यान से, ये आ गया मेरे पास। अब बताओ क्या मैं a को लिख सकता हूं रूट a का स्क्वायर। a को लिखा मैंने रूट a का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कटेगा तो a ही आएगा, लिख सकता हूं a को ऐसे। क्या मैं b को लिख सकता हूं रूट b का स्क्वायर, b आएगा। क्या मैं प्लस 2 रूट a भी है तो a के ऊपर भी रूट और b के ऊपर भी रूट लिख सकता हूं, रूट दोनों पे है तो रूट इस पे भी, रूट इस पे भी होगा। यही काम नीचे भी करते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं रूट a का स्क्वायर, b को लिख सकता हूं क्या रूट b का स्क्वायर, एंड -2 रूट a के ऊपर भी होगा और रूट b के ऊपर भी होगा। कोई दिक्कत भाई। अब देखो 3 + 1 कितना हो गया 4, नीचे 3 - 1 कितना हो गया 2। अब देखो ध्यान से, देखते रहना। अब देखो इसको बोलो a, इस पूरे को बोलो b, इसको बोलो a, इस पूरे को बोलो b। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a ये है, b ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई। अपॉन में इसको a बोलो, इसको b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको काटोगे तो 2/1 आएगा। क्या आएगा 2/1 या 2। कोई दिक्कत भाई। अब ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर, हाँ या ना। हाँ, देखते रहना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको लिख दिया मैंने रूट a प्लस रूट बी अपॉन में रूट a माइनस रूट बी पूरे का स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर भी, मतलब पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 2। स्क्वायर हटा के क्या लगा दो रूट, स्क्वायर हटा के क्या लगा दो रूट। इधर से अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या बन जाएगा रूट प्लस माइनस का, यस और नो। तो ये आ गया हमारे पास रूट a प्लस रूट बी अपॉन में क्या रूट a माइनस रूट बी, स्क्वायर हटा के मैंने लगा दिया रूट, और प्लस माइनस पहले प्लस वाला लेके चल रहे हैं, उससे याद आएगा। आप चाहो तो प्लस माइनस लेके चल सकते हो, माइनस नहीं होगा, कारण बताऊंगा। यहां तक क्लियर भाई, पक्की बात है। आगे चल रहे हैं, यहां तक पहुंच गए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अब इसमें एक बार और अप्लाइंग CND, एक बारी और CND लगा रहे। CND क्या बोलता है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, क्या बोलता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। करो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यस और नो। फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहां लगा दो, इधर भी लगाना पड़ेगा रूल। क्या होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहां तक समझ में आया भाई, देखते रहना।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस रूट ए एंड प्लस रूट बी, और ये ऐसा कैसे रहेगा रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन। इधर देखो माइनस रूट बी प्लस रूट बी कट गया, माइनस रूट ए प्लस रूट ए कट गया, ऊपर रूट ए क्या हो गया टू रूट ए, एक रूट ए प्लस एक रूट ए, एक रूट ए प्लस एक रूट ए, दो रूट ए अपॉन में वन रूट बी प्लस वन रूट बी, टू रूट बी इज इक्वल्स टू क्या है रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन। यहां तक समझ में आया भाई? अब देखो ध्यान से, ये टू टू कट गया तो क्या आ गया रूट ए अपॉन में रूट बी इज इक्वल्स टू क्या है रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन। यस और नो? मुझे रेशियो किसका निकालना है? ए और बी का रेशियो, मतलब क्या निकालना है ए बाय बी, तो ए बाय बी आ जाएगा अगर ये रूट भाग जाए तो उसके लिए क्या करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो रूट ए अपॉन रूट बी इधर भी स्क्वायर और रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन इधर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी होगा इसका भी होगा, इसका स्क्वायर होगा तो रूट कट जाएगा तो ए आएगा, इसका भी स्क्वायर होगा तो रूट कट जाएगा तो बी आएगा। समझ में आ रही है बात भाई? ऊपर का भी स्क्वायर होगा नीचे का भी स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू में बी, इंटू वन लिखोगे तो वही आएगा, फिर नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस रूट टू इंटू वन, वन लिखने की जरूरत नहीं है और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया a बाई बी इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर क्या होगा टू, वन का स्क्वायर वन एंड टू रूट टू अपॉन में रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन एंड माइनस टू रूट टू, तो ये क्या आ गया a बाई बी इक्वल टू टू प्लस वन थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन में टू प्लस वन थ्री माइनस टू रूट टू, यही आएगा। तो अब क्या आ गया हमारे पास a बाई बी मतलब a और b का रेशियो क्या होगा थ्री प्लस टू रूट टू रेशियो थ्री माइनस टू रूट टू। क्या प्रूफ करना था हमको? क्या प्रूफ करना है? ए और बी का रेशियो यही होना चाहिए। समझ में आई बात भाई? कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया है ना? दो बार इसमें क्या लगता है सी एंड डी। क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। दिक्कत हो तो वीडियो देख लेना, आज वीडियो डालूंगा, वो वाईफाई नहीं चल रहा था कल इसलिए नहीं डाल पाया था, और आपको वो वाले नोट्स भी सेंड कर दूंगा अभी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली, ए क्या है? अर्थमेटिक मीन है, जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, किसका? दो पॉजिटिव नंबर का। दो पॉजिटिव नंबर मान लो ए और बी, उन दो पॉजिटिव नंबर का ए क्या है? अर्थमेटिक मीन, और जी क्या डिनोट करता है? ज्योमेट्रिक मीन। यस और नो? किसका? दो पॉजिटिव नंबर का। अब दो पॉजिटिव नंबर मुझे मालूम नहीं है तो लेट कर लेते हैं, let two positive numbers are क्या? a and b। क्लियर है भाई? अब गिवन क्या? अच्छा बताओ क्या गिवन? अच्छा बोलो क्या गिवन है? a क्या है? अर्थमेटिक मीन। a क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ किसका? a एंड b का। और g क्या है? g क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका? a एंड b का। ठीक है भाई? क्वेश्चन में से लिखा मैंने ये। क्या बोलता है? ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली। ए और जी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है किसका? बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर ये लेट कर लिए, ए क्या है? अर्थमेटिक मीन, और जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। कहता है प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस। कह रहा है प्रूव करो कि वो जो नंबर होंगे ए और बी, जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? वो ये होंगे ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी एंड ए माइनस जी। हमें प्रूफ करना है वो नंबर ही होंगे, यानी कि ए एक प्लस वाला मान लो और बी क्या? माइनस वाला,
यानी ए क्या होगा, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, और बी कौन सा नंबर होगा, ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। यस और नो? कहानी समझ में आई यहां तक? अब देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ए अर्थमेटिक मीन है और जी ज्योमेट्रिक मीन है, किसका, दो नंबर ए और बी का, और हमें वो नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, ए और जी, यानी ए क्या आना चाहिए, ए प्लस का, और बी क्या आना चाहिए, ए माइनस का। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, निकाल दें ए और बी की वैल्यू। देखो कैसे निकलेगी, सिंप्लीफाई करते रहेंगे, आ जाएगा। ए इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। बताओ क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2, यही होता है। और जी, जी मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए और बी का क्या होगा, अंडर रूट ए बी। कोई दिक्कत भाई किसी को, यहां तक क्लियर? अब देखो मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है ऐसा ए प्लस जी ए माइनस जी। क्या लाना है, ए प्लस जी ए माइनस जी। देखो जो आंसर लाना है मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है। अच्छा, ए प्लस जी ए माइनस जी में आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी कि मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दिमाग लगाते हैं, क्या ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्रिएट हो सकता है? ये ए है, ये क्या है, जी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर। फिर दोनों को माइनस करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस जी क्रिएट हो जाएगा। तो नंबर निकलने के चांसेस है यहां से। ए और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ए और बी की। कहानी समझ में आ रही है भाई? तो मैंने क्या किया, फर्स्ट है एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो मैं स्क्वायर कर रहा हूं पहले, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, और इधर भी इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सीधा लिख दूं ए बी, और इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्रिएट करना था। अरे हाँ या ना, देखते रहना भाई, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है ये, पेपर में आते हैं। माइनस करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, एंड माइनस क्या, ए बी। सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे कितना आएगा 4, माइनस का क्या होगा ab, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 4, ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4ab। समझ में आ रहा है भाई? तो ये ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, -2ab अपॉन में क्या 4, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 4 को भी लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो लिख सकते हो ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा के क्या लगा दो रूट, तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया ए माइनस बी बाय 2। यस और नो, हाँ या ना, पक्की बात भाई, प्लस माइनस लगा सकते हो आपकी मर्जी है। तो ये आ गया मेरे पास, ये आ गई एक चीज, मुझे क्या निकालना है ए और बी। अब देखो एक इक्वेशन तो एक इक्वेशन ये रही मेरे पास, हाँ ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है सेकंड इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आई मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2, और थर्ड इक्वेशन क्या है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट
इज इक्वल टू क्या, a माइनस बी बाई टू। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, और क्या है ये, थर्ड इक्वेशन। दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक बार कर देते हैं इनको प्लस, आपस में कर दे प्लस, तो इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और इनको प्लस करोगे आपस में तो a प्लस बी बाई टू एंड प्लस a माइनस बी बाई टू। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसको प्लस करोगे तो एलसीएम करोगे तो 2 2 कटेगा तो a प्लस बी आएगा, 2 2 कटेगा तो ऊपर a माइनस बी ही आएगा, तो ये b भी कट गया, तो क्या आ गया, a प्लस अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और a क्या हो गया, 2a अपॉन में क्या 2 2 2 कट गया, तो a प्लस अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हो आइडेंटिटी, a प्लस जी एंड a माइनस जी बराबर क्या आ गया, a निकल गया, एक नंबर a। क्या निकालना था मुझको, यही तो निकालना है नंबर, क्या निकालना है भाई, ये नंबर निकालना है। देखो a क्या होना चाहिए, a प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, और b क्या होना चाहिए, a माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। नहीं आया समझ में, इसको बस सिंप्लीफाई करता गया मैं, देखो सिंप्लीफाई करता गया, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर दिया हमने, तो क्या निकल गया, ए निकल गया। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, देखो अभी बी भी निकालना ना आपको, बी कैसे निकलेगा, अभी हमने इसको क्या किया है, दोनों को प्लस, आप कर दो एक बारी माइनस, तो क्या निकल आएगा बी, तो a इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी बाई टू। अब क्या कर देते हैं इसको, माइनस माइनस करो तो क्या आएगा, a में से ये माइनस होगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और इसको माइनस करोगे तो a प्लस बी बाई टू एंड माइनस a माइनस बी बाई टू, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस अंडर रूट, इसमें आइडेंटिटी लगा दो तो क्या होगी, a माइनस जी, समझ में आ रही है बात भाई, एंड a प्लस जी, इसका एलसीएम करो क्या आएगा, 2 2 2 कट गया तो क्या आएगा, a प्लस बी, ये 2 2 कट गया तो ये माइनस है, साइन चेंज कर दो, माइनस a एंड प्लस b, तो क्या हो गया, a कट गया तो क्या आ गया, a माइनस अंडर रूट क्या, a माइनस जी एंड a प्लस जी, और ये b क्या हो गया, 2b बाई 2 2 2 कट गया तो b आ गया। तो हमें निकालना क्या था, प्रूफ करना था a और b ये नंबर होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आई बात भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये वाले, लास्ट वाले क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो इसका मतलब क्या है बताओ, चलो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो एक लाइन का, पढ़ो भाई पढ़ो। हाँ 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 ठीक है, कह रहे हैं द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, कोई प्रजाति है, कल्चर बोले तो प्रजाति, किसी सर्टेन प्रजाति में बोलता है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी ईयर, हर घंटे क्या हो जाते हैं, डबल। दही में भी कीड़े होते हैं, पता है ना, दही में कीड़े होते हैं, पता है, फिर भी खाते हो, सही में चलते हुए कीड़े होते हैं, ऐसे देखना, चलते हुए कीड़े होंगे फिर भी हम खाते हैं यार, क्या कह रहे हो, क्या होते हैं, हाँ हर जगह होते हैं, ये बात भी सही है। तो हम कितने, कौन बोलता है कोई वेजिटेरियन है, सारे नॉन वेजिटेरियन है, इसका मतलब वेजिटेरियन कोई नहीं है भाई, सब कीड़े खाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, किसी सर्टेन कल्चर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल एवरी ईयर, हर घंटे क्या होते हैं, डबल। अगर मान लो अभी 2 है तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 4, फिर 1 और घंटे बाद कितने होंगे, 4 का डबल 8, फिर कितने हो जाएंगे, 8 का डबल, फिर डबल, ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी तेज पॉपुलेशन बढ़ रही है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी ईयर, हर घंटे डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, वो कहता है ओरिजिनली में अभी कितने बैक्टीरिया हैं, 30 बैक्टीरिया हैं, तो बताओ अभी 30 हैं, तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 120। अगर अभी 30 बैक्टीरिया हैं, कितने हैं 30, तो 1 घंटे बाद कितने होंगे 60, फिर 1 और घंटे बाद कितने होंगे
फिर एक और घंटे बाद कितने होंगे, फिर एक और घंटे बाद कितने होंगे, समझ रहे हो भाई, ऐसे करके। फिर वो बोलता है कि हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, 2 घंटे के खत्म होने के बाद आपको बताना है कितने बैक्टीरिया होंगे 2 घंटे खत्म होने के बाद। तो अभी तो स्टार्टिंग में इतने, 1 घंटे खत्म होने के बाद कितने हो गए 60, एक और घंटे खत्म होने के बाद कितने हो गए 120, तो 2 घंटे के बाद कितने होंगे 120, यस और नो, पहला आंसर। दूसरा, 4 घंटे के बाद कितने होंगे, यहां तक 2 घंटे खत्म, 3 घंटे खत्म, 4 घंटे बाद कितने होंगे 480, यस और नो। फिर वो बोलता है एन आर के बाद कितने होंगे, तो ध्यान से देखोगे बच्चों, इसको इससे डिवाइड करो, 60 को 30 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, और 120 को 60 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, तो ये क्या है, एक जीपी है, क्या है जीपी। तो ए क्या है इसमें 30, आर क्या होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 2, हमको क्या निकालना है एन आर, यस और नो। नहीं आई बात, पक्की बात है, यही निकालना है आफ्टर एन आर, यानी nth टर्म निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है इसकी nth टर्म। तो क्या होगी nth टर्म, ए आर एन, ए रख दो आर रख दो, बस आ जाएगा, यस और नो। समझ में आ गई बात, पक्की बात है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एंड ऑफ सेकेंड आर, एंड ऑफ सेकेंड आर मतलब हमने क्या निकाला है थर्ड टर्म, एंड ऑफ सेकेंड आर 2 घंटे खत्म होने के बाद क्या निकाले हमने भाई, ये तो ये स्टार्टिंग में 1 घंटे खत्म होने के बाद 60, एक और घंटे खत्म होने के बाद 120, यानी कि सेकेंड आर जब खत्म हो रहा तो हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, एंड ऑफ सेकेंड आर, एंड ऑफ सेकेंड आर, सेकेंड आर खत्म होने के बाद क्या निकलेगी थर्ड टर्म, यानी कितने हैं 120 है 2 घंटे खत्म होने के बाद, एंड एंड ऑफ 4 आर, एंड ऑफ 4 आर, ये समझना है भाई, फोर्थ आर खत्म होने के बाद कौन सी टर्म होगी बताओ, देखो यहाँ पे 1 घंटा खत्म तो सेकंड टर्म, एक और घंटा 2 घंटे खत्म थर्ड, 3 घंटे खत्म फोर्थ टर्म, और 4 घंटे खत्म फिफ्थ, 4 घंटे बाद फिफ्थ टर्म आ रही है, तो यानी क्या निकाल रहे हो आप इसमें फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो, कितनी है 480। अब बताओ एंड ऑफ एन आर, एंड ऑफ एन आर, एन घंटे खत्म होने के बाद बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा एंड ऑफ एन आर, जब सेकंड आर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब सेकंड आर बाद कौन सी टर्म आ रही है थर्ड टर्म, 2 घंटे खत्म होने के बाद कितने हैं 120 है ना, ये जीपी है, तो इसका मतलब कौन सी टर्म है थर्ड टर्म, 2 घंटे के बाद थर्ड टर्म आ रही है, और 3 घंटे के बाद क्या होगा 2 घंटे के बाद क्या आ रही है थर्ड टर्म, 3 घंटे के बाद क्या होगा ये आएगा, इतने हो जाएंगे, यानी टर्म कौन सी है फोर्थ। 4 घंटे खत्म होने के बाद कितना आ रहा है इतना, कौन सी टर्म है 5 टर्म, तो n घंटे खत्म होने के बाद टर्म कौन सी होगी n+1, कौन सी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका a r n-1, n कौन है यहां पर -1, तो a r कितना आएगा n, समझ में आ रही है बात भाई। तो अब इसमें a रख दो कितना है 30, r कितना है 2 इसकी पावर n, क्लियर है भाई। तो गलती कर जाते, समझ में आ गई बात भाई, टर्म देख रहे हो ना, मतलब सेकंड आर का मतलब सेकंड टर्म नहीं है, सेकंड आर खत्म होने के बाद तो थर्ड टर्म आएगी ना, अरे समझ रहे हो पक्का। अगला क्वेश्चन, अच्छा बताओ क्या तुमने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था हमारे पास x² माइनस सम ऑफ द रूट x एंड प्लस, हाँ वो उसका है, वो 8th क्लास का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वो नहीं करना है, x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये फॉर्मूला पढ़ रखा आपने क्या, इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, x² माइनस क्या होता है सम ऑफ दी रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी रूट बराबर 0, पता है ये फॉर्मूला, नहीं पता, नहीं पता तो याद रख लेना। अब देखो क्या बोलता है ये क्वेश्चन,
कहता है इफ AM एंड GM, AM एंड GM मतलब अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या बोलता है, इफ AM एंड GM ऑफ किसका, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर 8 एंड 5, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देखो अंग्रेजी समझ में आती है ना, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन किसका, ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है किसका, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 8 और 5 दे रखा है, देन ऑब्टेन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो लेट कर लेते हैं, लेट A and B are the roots of quadratic equation, ठीक है भाई, लेट कर लिया मैंने। अच्छा बताओ गिवन क्या है आपके पास, क्या गिवन है, अर्थमेटिक मीन कितना है 8, ज्योमेट्रिक मीन कितना है, किसका अर्थमेटिक मीन, रूट का, रूट क्या है A एंड B, तो आपके पास दे रखा है अर्थमेटिक मीन ऑफ किसका, A एंड B का क्या है, अर्थमेटिक मीन 8 है एंड ज्योमेट्रिक मीन किसका, रूट का, रूट क्या है A एंड B कितना है 5 है, और हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, क्लियर है भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखना ध्यान से, बताओ अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 8, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट AB इक्वल टू कितना है 5, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को इधर ले जाओ तो A प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 16, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो A इंटू बी कितना आ गया 25, यस और नो। तो अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, क्या थी, सम ऑफ द रूट, रूट का सम, रूट क्या है A और B यानी A प्लस बी, ये रूट का सम हो गया, एंड क्या होता है फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, रूट क्या है इसके A और B, उनका क्या प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, यस और नो, यही होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, रूट क्या है A और B तो उनका सम, और रूट क्या है A और B उनका प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हमने सम ऑफ द रूट निकाल लिया 16x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया 25 इक्वल्स टू 0, समझ में आई बात भाई। तो इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज खत्म होती है, इसके बाद जो 9.4 है वो सिलेबस से हट गई है ड्यू टू कोविड। अगली क्लास में हम मिसलेनियस करेंगे, मिसलेनियस में भी हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो 9.4 से रिलेटेड होंगे, क्योंकि 9.4 हट गई तो मिसलेनियस में जो क्वेश्चन होंगे वो भी हट जाएंगे, अरे समझ रहे हो भाई। तो अगली क्लास में हम करेंगे क्या, मिसलेनियस। मैं आपको कल वाला भी सेंड कर रहा हूं भाई,
ठीक है भाई, आ गया कल वाला भी और आज वाला भी आ गया ना। ठीक है, इसकी वीडियो में कल वाली भी जितनी भी वीडियो है इस चैप्टर की वो सारी डाल देता हूं मैं, वो वाईफाई बंद हो गया था। ठीक है, और जहां पे दिक्कत हो वीडियो भी देख लेना, आज वाली भी देख लेना, कल करेंगे हम इसकी मिसलेनियस। ठीक है भाई, 5.1 की उस टाइम बनाई नहीं थी वीडियो। हाँ तो कोई बात नहीं, दोबारा कराएंगे तब डाल दें। थर्ड चैप्टर तो हो गया पूरा, हो गया ना, उसकी वीडियो भी डाल रखी है। आपका नहीं हुआ होगा ना, कोई करा दे, मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लो।